रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हिंदी में समानुपात और अनुपात एवं समानुपात। इसे देखिए रेशियो का सिंबल यही होता है, रेशियो का अनुपात का सिंबल हो गया, अनुपात का सिंबल हो गया अनुपात का, और ये जो हो गया इस समानुपात का चिन्ह हो गया, ये अनुपात का चिन्ह हो गया और इस समानुपात के, इसको अनुपात का चिन्ह बोलेंगे, इसको समानुपात का चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अनुपात कहते किसे, समझ गए कि रेशियो कैसा सिंबल क्या होता है। अब रेशियो कहते किसे हैं, यानी अनुपात कहते किसे हैं, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। इसलिए दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। रेशियो कहा किसको जाता है, मतलब अनुपात किसको कहा जाता है, जब दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। जैसे देखिए ए अनुपात बी, मतलब कि तुलना, इस दोनों के बीच में तुलना हो रहा है कि कौन किसका कितना गुना है। ठीक है, ये देखिए ना 4 अनुपात 2, तो 4 जो है इसका दुगुना है कि नहीं है, एक तुलना हो रहा है। सजातीय मतलब एक जात, सजातीय के मतलब एक जात, ये अल्फाबेट के साथ है, अल्फाबेट की तुलना अल्फाबेट वाला के साथ है, और संख्या की तुलना संख्या के साथ है। अब ऐसा नहीं कि ये अनुपात 4 लिख दीजिएगा, इस तुलना नहीं होगा, ये अल्फाबेट हो गया और ये हो गया संख्या हो गया, संख्या का तुलना संख्या के साथ है, अल्फाबेट की तुलना अल्फाबेट के साथ है, तुलना होगा। ठीक है, तो वही दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। लिख लिए जी, लिख लिए लिखिए। चलिए अब देखिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं, देखिएगा जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो तब उसे समानुपात का केस कहा जाएगा। केस कहा जाएगा जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब उसे समानुपात का केस कहा जाएगा। जैसे कि देखिएगा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी या सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, आपस में देखिए दो अनुपात, एक अनुपाती हो गया और एक अनुपाती हो गया, एक अनुपाती और एक अनुपाती, दो अनुपात आपस में बराबर हो तब इसे समानुपात का केस कहा जाएगा। और समान इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, या देखिए इसको समानुपात मतलब इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, इसे ए अनुपात बी को यहाँ लिखिएगा, और यहाँ लिखिएगा और समानुपात का केस में, और इसको मैंने लिखना है, और समानुपात के केस में आउटर OUTER है,
आउटर आउटर तथा इनर इनर का गुना किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है उसे समानुपात का केस कहा जाएगा, और समानुपात के केस में आउटर आउटर तथा इनर इनर का गुना किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे देखिए ए अनुपात बी और इधर सी अनुपात डी, दो अनुपात आपस में बराबर ऐसे लिखिए, यह समानुपात का चिन्ह लिखिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो समानुपात के केस है, दो अनुपात आपस में बराबर है तब इसे समानुपात का केस कहेंगे। समानुपात के केस में क्या बोले हैं, आउटर आउटर मतलब इसका इसमें आउट मतलब बाहर होता है, ठीक है। इधर में बाहर कौन है, इधर तो बाहर ये हुआ, इधर में बाहर इधर ही हुआ। तो आउटर मतलब ए गुने डी, और इनर मतलब अंदर गुने अंदर, बी गुने सी, ठीक है। आउटर तथा इनर के गुना होगा, ठीक है। देखिए ये कैसे हुआ, देखिएगा कैसे हुआ, देख लीजिएगा। अच्छा अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे ना होता है। ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, और बराबर इसको लिख सकते हैं सी बटा डी। तब बराबर में तिरछा दिशा गुना होता है कि नहीं, इसका गुना होगा एक डी का गुना होगा ए के साथ, ए गुने डी हो जाएगा, इसका गुना होगा सी के साथ बी गुने सी। देखिए आउटर ए गुने डी हुआ कि नहीं, यहाँ बी गुने सी हुआ कि नहीं। आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए आउटर या बट्टा में लिख लीजिए, दोनों बात बराबर है, समय का बचत होगा उसमें। चलिए ठीक है। एक होता है कंपाउंड रेशियो, सब हम एग्जांपल बताएंगे। कंपाउंड रेशियो इसको हिंदी में रहता है मिश्र समानुपात या एक और नाम है इसका जटिल अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड मतलब कि 5 को 6 को रेशियो दिया है, जैसे 3:4, 2:3 रहेगा, 4:5 रहेगा, 3:7 रहेगा। बोल देगा इसको, बोल देगा इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो प्रथम गुने प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम गुने प्रथम, सबका प्रथम यहाँ लिखा रहेगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, इसे लिखा रहेगा जी एच, ठीक है। इसका प्रथम गुने प्रथम, इसको डॉट डॉट और लिख लीजिएगा। अनुपात अंतिम गुने अंतिम, डॉट डॉट और है। जैसे प्रथम क्या है, प्रथम, अंतिम, समझ रहे हैं। प्रथम 3 गुने 2 गुने 4 गुने 3 सब प्रथम हुआ। अनुपात अंतिम क्या हुआ, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, और नहीं तो बाद में तो काटना ही पड़ेगा। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब क्या बच गया, 3 गुना 6 इधर, यानी कि 6:35 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लिखिएगा, देखिए समानुपात वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा, बोला जाएगा किसी, स्टार्ट दीजिएगा, किसी समानुपात का 3 पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात
करे। देखिएगा समानुपात में कितने पद होता है? 4 पद होता है। 4 पद बोले कि 2 अनुपात आपस में बराबर होगा तब न समानुपात के किस कहलाएगा। तो देखिए प्रथम पद 4, 6, 8 है, ये अनुपात। चौथा पद मान लेते हैं x होगा। 2 अनुपात आपस में बराबर होगा तब न समानुपात के किस कहलाएगा। समानुपात के किस कहलाएगा। आउटर गुने इनर गुना करेंगे तो इधर 4 गुने x हो जाएगा, इधर 6 गुने 8। 4 से कर जाएगा 4 गुना में, इधर आएगा तो भाग में 4 से कर जाएगा 2 बार में, x बराबर 6 गुना 12। x का वैल्यू 12 आया। बहुत आदमी इसको रीति समझ लेगा कि 4, 6, 8 है और 10 होगा, 2 के अंतर होगा। तो ये जब ऐसा नहीं ऐसा बनाइएगा, ठीक है। बोला जाएगा कि समानुपात का 3 पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें तो चतुर्थ पद ऐसे निकालिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा किताब में तो बताएंगे। देखिएगा a अनुपात b कितना है 1 अनुपात 2, b अनुपात c 8 अनुपात 9, तो a b c का अनुपात क्या होता है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसे। अच्छा इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। b कॉमन, b इसमें भी है और इसमें भी है, तो b कॉमन है तो b का मान समान है। b का मान यहाँ 2 है, b का मान यहाँ 8 है, b का मान तो समान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी का नाम यहाँ कुछ और है, अब दिल्ली चल जाएगा तो कुछ और थोड़े हो जाएगा, नाम वही रहेगा। तो वही काम यहाँ कीजिए। b का वैल्यू यहाँ 2 है और b का वैल्यू यहाँ 8 है, वैल्यू समान कीजिए। इस वाला 8 से इधर गुना b का ही मान से जो कॉमन है उसी के मान से, इस वाला 2 से इधर गुना, कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा। 2 से कर जाएगा 4 गुना, 2 से कर जाएगा 1 बार, ठीक है। अभी 4 दोनों में गुना करिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9। अब देखिए b का मान दोनों जगह समान हो गया कि नहीं हो गया, तो यही लेके यहाँ बैठा दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिएगा इसको हम कंटिन्यू रेशियो बोलेंगे। कंटिन्यू रेशियो कैसे पता चलेगा कि पहला रेशियो का अंतिम वाला और दूसरा रेशियो का प्रथम मतलब पहला वाला दोनों समान होगा तो इसको हम कंटिन्यू रेशियो कहेंगे। और कंटिन्यू रेशियो बनाना है, कंटिन्यू रेशियो ये है जिसका मान निकालना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट। तो ए का वैल्यू निकालना है तो ए पकड़िए, ए का वैल्यू पकड़िए, आगे जाइएगा तो फर्स्ट वाला, पहला रेशियो का फर्स्ट ही हो गया, पहला रेशियो का लास्ट ही हो गया, दूसरा रेशियो का फर्स्ट ही हुआ और दूसरा रेशियो का लास्ट ही हुआ, ठीक है। तो ए को पकड़े आगे जाएंगे तो फर्स्ट गुना करते जाएंगे, फर्स्ट मतलब लिखे हैं ना प्रथम गुने प्रथम, उसी तरह से। तो 1 8 8 एक जगह 8 लिखिए अनुपात। बी का मान निकला है तो बी को यहाँ से पकड़िए तब या यहाँ से पकड़िए तब, दोनों बात सेम है। तो यहाँ से पकड़िएगा तो पीछे आइएगा तो लास्ट तो ही ना है, यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो फर्स्ट ही है। 2 बी को पकड़े आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 2 8 16 यहाँ लिखिए। सी को निकलना है, सी के यहाँ पकड़ेंगे आगे जाएंगे तो फर्स्ट, पीछे आएंगे तो लास्ट। तो सी तो यहाँ ना है, इधर पीछे ना लेना तो सब सी में से है, तो पीछे आएंगे 9 दूनी 18, यहाँ लिख दीजिए 18, काट कुट कर लीजिए इसको 4, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, यानी 4 अनुपात 8 अनुपात 9 ए अनुपात सी होगा। लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो देखिएगा जिसका निकलना है पहला रेशियो का अंतिम और दूसरा रेशियो का फर्स्ट समान है कि नहीं, बी है, दूसरा रेशियो का फर्स्ट लास्ट है और तीसरा रेशियो का फर्स्ट समान है कि नहीं, इसको हम कंटिन्यू रेशियो कहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू रेशियो जिसका निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट। फर्स्ट मतलब समझ रहे हैं, पहला रेशियो का फर्स्ट ही हो गया लास्ट हो गया, दूसरा रेशियो का फर्स्ट ही हो गया लास्ट ही हो गया, तीसरा रेशियो का फर्स्ट ही हुआ लास्ट ही हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जिसका निकलना है उसको पकड़ेंगे, 3 को पकड़े आगे जाएंगे तो फर्स्ट सब में से गुना करना होगा, सब रेशियो से गुना होगा।
3 5 15 और 15 8 120। ठीक है, अब बी को निकालना है तो बी यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए, दोनों बात समान है। लेना तो सब है रेशियो में से है। बी की अगर यहाँ से निकलिएगा 5 आगे देंगे तो फर्स्ट 5 8 40 और 40 पीछे आएंगे तो फिर लास्ट, इसीलिए यहीं से निकालिए, वहीं से निकालिए, कोई बात नहीं। 4 5 20 और 20 8 160। सी के निकालना तो सी यहाँ से निकलिए तब, या यहाँ से निकलिए तब। यहाँ से निकलिएगा 8 7 56, पीछे आ रहे तो लास्ट है लास्ट। 8 7 56 56 चौका 56 चौका 6 चौका 24 5 चौका 20 के 22 224 अनुपात। डी को निकालना है, डी को पकड़ेंगे पीछे आएंगे तो लास्ट लास्ट। 9 7 63 और 63 चौका 4 3 12 6 चौका 24 1 25 252। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। लेकिन 4 से लग रहा है कि सब कट जाएगा। 4 से कर देगा 30 बार में, 4 से कर देगा 40 बार में, 4 से कर देगा 4 5 20 4 6 24, 4 से कर देगा 4 6 24 और 4 3 12, यही 30 40 56 63 अनुपात है। ठीक है, यही में आपका पूछ रहे कि ए अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया। तो इसमें यही फायदा है कि जिसको निकलना है उसको पकड़िएगा। ए को निकलना है, इसका मान निकलना है ए अनुपात डी का, इसके 3 पहला को पकड़ेंगे, आगे आएंगे तो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, पीछे आएंगे तो लास्ट लास्ट लास्ट। ए का निकलना है तो ए को पकड़ेंगे 3, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 3 5 15 15 8 120, यहाँ 120। अब डी का निकलना है, एक के डी को पकड़ेंगे 9 9 7 63 और 63 चौका 252 से काटिएगा। 4 से कटिएगा 30 बार में, 4 से कटेगा 4 6 24 4 3 12, 3 से भी कर जाएगा 3 आएगा 30, 3 से 21 होगा, यानी कि 10 अनुपात 21 आपका रेशियो होगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/4, ए बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5 अनुपात 9, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। तो ए बी सी डी का पूछा है, मतलब कि ए बी सी डी के पूर्णांक में पूछा है। जब भिन्न में ना हुआ तो क्या कीजिएगा, जब भिन्न में रहेगा ना पहले इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा, पूर्णांक में बदल लीजिएगा। पूर्णांक में तोड़ने का नियम है तीसरा तीसरे गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 गो वाला है, 3 गो वाला 4 गो वाला भी जा सकता है, 3 गो वाला भी जा सकता है भिन्न वाला। 8 एकम 8 3 दूनी 6, कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। देखिए 9 एकम 9 अच्छा, कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, हमें तो वहां तक कटना ही पड़ेगा। कटने वाले दोनों कटने वाला है कि नहीं, दोनों कटने वाला है। 4 अनुपात 3, इसको 3 अनुपात 5, इसको 10 अनुपात 9। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है, जिसको निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, पीछे आएंगे तो लास्ट, गुना करेंगे फर्स्ट फर्स्ट। ए को निकलना है, ए को पकड़ेंगे 4 4 तिहाई 12 फर्स्ट 12 दाहिया 120 बी को निकलना था, बी को पकड़िए 3, आगे जाए तो फर्स्ट 3 तिहाई 9 9 दाहिया 90। सी का निकलना है, सी यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ रहे हैं तो पीछे आगे तो लास्ट है ना, लास्ट लास्ट 10 5 50 50 चाय 150। सी का डी का निकलना है, डी को पकड़ेंगे 9 9 5 45 45 चाय 135 135। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला है छोड़ दीजिए। कटने वाला है 5 से सब 5 से 24 बार में 5 से ही 5 से 5 5 से 40 5 से 5 से 1 15 30 बार 5 से 10 5 से 5 और कटने वाला है 30 से कर देगा 30 से कर देगा 3 से 24 3 6 18 3 दाएं 30 3 9 अब नहीं कटने वाला है, यही आपका आंसर है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर छान मार लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 4/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है।
तो पूर्णांक में भी तो ये और बस ये का मान है, लेकिन ये भिन्न में है, आपको पूर्णांक में खोजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, भिन्न वाला के लिए एक का मान निकलना है तो एक का अंश पकड़ेंगे, ऊपर का बोला जाता है अंश अंश, और जगह का हर बोला जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। तो एक का निकलना है तो एक का अंश पकड़ेंगे, और जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बाकी सबके हर से गुना करेंगे। तो एक का निकलना है तो एक का अंश पकड़े 2, बाकी सबके हर से गुना कर दीजिए। 2 चौके 8 पचे 40, एक के सामने लिख दीजिए। बी का निकलना है तो बी का अंश पकड़ेंगे, जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर से मतलब नहीं रखेंगे। तो बी का निकलना है बी का अंश पकड़ेंगे 1 तिहाई 3 पचे 15, ऐसे लिखिएगा। सी का निकालना है तो सी का अंश पकड़ेंगे, अंश पकड़िएगा, हर से मतलब नहीं लिखिएगा, जिसका अंश पकड़िएगा उसका हर से मतलब नहीं लिखिएगा। 4 चौके 16 तिहाई 48, बस यही हो गया। कटने वाला हो तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला तो ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 2a बराबर 5b बराबर 7b, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, बराबर में हो 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद जितना पद हो, ढकिया नहीं लगाइएगा, जिसका निकालना है उसको ढकेंगे और जिसको बाकी सबके गुणांक से गुना करेंगे, ठीक है, संख्या से। एक का निकालना है तो एक ढक दिए, क्या बचा 5 होते, एक की जगह 35 लिख दिए। बी का निकालना तो बी के ढक देंगे 7 दूना 14, सी का निकालना सी के ढक देंगे 10, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा a/3 b/4 c/5, तो a अनुपात b अनुपात 3। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो जिसका बट्टा में रहेगा ना उसी का वैल्यू होता है। ए का बट्टा में 3 है ना, ए का वैल्यू 3 है, बी का बट्टा में 4 है तो मतलब बी का वैल्यू 4 है, सी का बट्टा में 5 है तो सी का वैल्यू 5 है। यही मान बैठा दीजिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5, आंसर हो गया, ठीक है। सब पढ़ेंगे सर। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 2/3 गुने a बराबर 4/5 गुने b बराबर 1/5 गुने c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ अनुपात रहा लगल हुआ था, जैसे कि ऐसे था क्वेश्चन 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 6/3, तो क्या करते थे, अंश पकड़ के बाकी सबके हर से गुना करते थे कि नहीं, जिसका अंश पकड़ते थे उसका हर छोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है देखिएगा, जब बराबर में रहेगा अनुपात में रहेगा क्या कीजिएगा, अंश पकड़िएगा बाकी सबके हर से गुना, और जब बराबर में रहेगा बराबर में तब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, जिसका मान निकलना है ना उसका हर पकड़ेंगे, ठीक है, जिसका मान निकलना है उसका हर पकड़ेंगे और बाकी सबके अंश से गुना, जिसका हर पकड़ेंगे उसका अंश से मतलब नहीं रखेंगे। तो एक का मान निकलना है तो एक का हर पकड़ेंगे और बाकी सबके अंश से गुना, तो अंश ऊपर का बोला जाता है, हर नीचल का, अंश ऊपर का हर नीचल का, अंश ऊपर का हर नीचल का। तो एक का निकलना है तो एक का हर पकड़े और बाकी सबके अंश से गुना, तो 3 चौके 12 एकम 12। बी का निकलना तो बी का हर पकड़ेंगे, 5 दूनी 10 10 एकम 10। सी का निकलना तो सी का हर पकड़ेंगे, 5 चौके 20 20 दूनी 40, और जिसका हर पकड़ेंगे ना उसका अंश से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। अब काट दीजिए, कटने वाला होगा 6 अनुपात 5 अनुपात 10, यही आपका आंसर आ गया 20। समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन ये पूरे यूट्यूब के आप कहीं पर नहीं, सरैया में कहीं नहीं पढ़ाई होगा, एकदम लिखित कर लीजिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, वर्ग समझते हैं, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल समझते हैं ना। वर्ग के मतलब पावर 2 चढ़ाना, और वर्गमूल के मतलब रूट चढ़ाना। जैसे 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। और 2 का वर्गमूल मतलब क्या, रूट चढ़ जाएगा। 2 के घन का मतलब क्या, क्यूब चढ़ जाएगा पावर में। और 2 का घनमूल मतलब क्या, अंतर में क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 का घनमूल निकलता नहीं है पूरा, लेकिन होने का मतलब ये था एग्जाम्पल के लिए आता, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा, आपको बोलेगा
क्वेश्चन में बोलेगा क्या बोलेगा कि ए तथा बी का वर्ग अनुपात क्या होगा। वर्ग अनुपात मतलब ए तथा बी का वर्ग अनुपात मतलब ए पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए और बी पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, ए तथा बी का वर्ग अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। जैसे आपको बोलेगा 3 तथा 4 का वर्ग अनुपात क्या होगा, 3 पर ही वर्ग चढ़ा दीजिए, 4 पर ही वर्ग चढ़ा दीजिए, लगा दीजिए। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यही हो गया। 3 तथा 4 का वर्ग अनुपात हो गया, समझ गए। 3 तथा 4 का वर्ग अनुपात वर्ग चढ़ा दिए, उतरिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बोलेगा ए तथा बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो देखिए ए पर भी रूट चढ़ा दीजिएगा और बी पर भी रूट चढ़ा दीजिएगा, अनुपात लगा दीजिएगा। ठीक है, बोलेगा 4 तथा 9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए, इस पे वर्ग चढ़ा दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2 अनुपात 3 हो गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। चलिए आगे देखिए, बोलेगा ए तथा बी का घनानुपात क्या होगा। तो ए पर भी घन और बी पर भी घन, अनुपात लगा दीजिए। फिर बोलेगा ए तथा बी का घनमूला अनुपात क्या होगा। तो ए पर भी क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा और बी पर भी क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, अनुपात लगा दीजिए, हो गया। चलिए थ्योरी खत्म हुआ, अगले क्लास में क्वेश्चन चलेगा। चलिए ठीक है।